इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप जान लेते हैं एपिसोड 6 के बारे में। तो एपिसोड 6 के एंड में हमने देखा था इंगिड कर्श को पेरीविंकल के रूप में वो तैयार हो रही थी। और दूसरा सबसे बड़ा कि ब्लैक स्पॉट वाली जगह पे जो क्लाइंट होता है पुलिस अफसर, वो अपने साथियों के साथ बंदूकों लेकर और मास्क पहनकर ब्लैक स्पॉट वाली जगह पर आ जाता है। उसे हैंक चाहिए था इसलिए। तो अभी तक हमने यही देखा था। अब शुरू करते हैं एपिसोड 7 को। जब एपिसोड 7 शुरू होता है तो हमें दिखाया जाता है, मतलब कि कहानी फ्लैशबैक से फिर से चालू होती है। अब चालू होती है 1908 से। इस समय में मतलब कि 1908 का हमें समय दिखाया गया है। और इस समय पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन मतलब कि बॉब ग्रे को दिखाया जाता है बिल्कुल सही सलामत। मतलब कि जो इंगिड कर्श हैं उनके फादर को, वो भी पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में मेरे दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया होता है। मतलब कि उसका काम है बच्चों को हंसाना। बच्चे भी उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। बॉब ग्रे होता है ना, वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और उनसे प्यार करता है। तो ये सब हमें दिखाया जाता है। फिर हमें लिटिल इंग्रिड को दिखाया जाता है जो कि पेरीविंकल के कपड़ों में होती है, और उसके फादर को भी दिखाया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों साइड में एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जो कि बॉब ग्रे को देख रहा होता है। और मेरे दोस्तों जो वो छोटा बच्चा होता है उसमें शायद इट होता है, मतलब कि अभी जो हम पेनीवाइज देख रहे हैं उसको। तो मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी नाइट में जो बॉब ग्रे होता है, मतलब कि पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, उसका एक शो हो रहा होता है। शो होने वाला होता है तो वो नेक अपने सिगरेट पी रहा होता है, नेक दारू वगैरह पी रहा होता है। तभी जो उधर एक बच्चा आ जाता है और कहता है कि मेरी माँ जंगलों में है, मेरी माँ को बचा लो। तो जो बॉब ग्रे होता है वो कहता है बेटा मेरा तो शो होने वाला है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो जो बच्चा होता है वो कहता है प्लीज प्लीज प्लीज। और मेरे दोस्तों वो इट होता है। तो जो बॉब ग्रे होता है उसका दिल पिघल जाता है और वो चला जाता है। इधर के बाद जो बॉब ग्रे होता है उसका पता नहीं चलता है। तो फिर हमें ब्लैक स्पॉट को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपने डांस कर रहे होते हैं। और वहीं जो क्लाइंट होता है वो अपने साथियों को लेकर, बंदूकों को लेकर उसके अंदर घुस जाता है और सीधे ये कहता है कि मुझे केवल हैंक ग्रोगन चाहिए, मुझे दे दो, मैं कुछ बिना किए हुए इधर से चला जाऊंगा। लेकिन जो ब्लैक स्पॉट वाले होते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं। लेकिन तभी हैंक आ जाता है उसने कि मुझे कोई मारा काटी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ इनके पास। लेकिन जो ब्लैक स्पॉट वाले होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तो वो भी गन निकाल लेते हैं और जो क्लाइंट के लोग होते हैं वो भी गन निकाल लेते हैं। तो क्लाइंट कहता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो क्लाइंट कहता है बाहर जाके मैं बात करूँगा। तो वो बाहर जाता है और जो ब्लैक स्पॉट का गेट होता है उसको बंद कर देता है और लगा देता है आग। तो जो क्लाइंट है उसको लगता है केवल लोग जल रहे हैं और वो मर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इधर होती है एंट्री पेनीवाइज की भी। ब्लैक स्पॉट के जो अंदर होते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि जो ये गुंडे हैं इन्होंने तो आग लगा दी। अब सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियां भी चल रही हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ धुएं में मर रहे हैं। विल, रिच, मार्ज और डिक भी होता है और उसके फादर हैंक भी होते हैं। केवल यही लोग बचते हैं मेरे दोस्तों, और बाकी सभी मारे जाते हैं क्योंकि उधर पेनीवाइज भी आ जाता है मेरे दोस्तों। और वो एक एक करके सभी को खाता है। और डिक को वही पूर्वज दिखते हैं जिन्होंने इट को पहले रोका हुआ था। तो एक तरफ डिक और वो पूर्वज होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं पेनीवाइज और डिक की मरी हुई यादें। तो जो डिक होता है और जो हैंक होता है और जो बच्चे होते हैं वो तो निकल आते हैं। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, रोनी और जो बिल होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन रिच और जो मार्ज हो जाते हैं वो फंस जाते हैं। तो जो रिच होता है ना वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है मार्ज को बचाने के लिए।
उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है और खुद उस बॉक्स के, क्योंकि उस बॉक्स में जगह तो होती नहीं, एक बंदे की होती है, तो जो रिच होता है वो मार्च को बिठा देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। तो ये सब चल रहा होता है, तभी जो पेनीवाइज है वो बाहर आता है। उधर उसको पेरीविंकल मिलती है, लेकिन जो पेरीविंकल है मतलब कि इंगिड, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये मेरे फादर नहीं है। और तभी जो पेनीवाइज होता है वो अपनी डेड लाइट्स को दिखा देता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्पॉट वाली जगह पर, जहाँ सुबह हो चुकी है, जो आग है वो ठंडी हो चुकी है, और जो विल और जो रॉनी है और जो मार्ज है उनको मालूम पड़ जाता है कि जो रिच है वो मर चुका है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत रोते हैं और बाहर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उधर आर्मी वाले आ जाते हैं और उधर लेरॉय भी आ जाता है, उसकी मॉम चार्लेट भी आ जाती हैं। इधर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने क्या किया कि उनको ये लगता है कि जो हैंक है वो मर गया है, और इसको ये बताते हैं कि ये जो आग है वो एक्सीडेंटल तौर पर लगाई गई थी, मतलब कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया था इसलिए ये आग लगी थी। और उनको ये भी मालूम होता है कि जो लोग थे अंदर उनको पेनीवाइज ने खाया था, उस चीज को भी छुपा देते हैं। अब जो चार्लेट होती है मतलब कि विल की मॉम, तो जो बच्चे होते हैं उन्होंने हैंक को जंगल में छुपाया होता है, तो उसकी मॉम को उधर ले जाते हैं। तो जो उसकी मॉम होती हैं वो अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको अपने घर ले आती हैं, और ये बात लेरॉय को भी पता होती है। तो इधर जो लेरॉय है वो डिक से मिलता है, तो जो डिक है वो बताता है कि मुझे एक पूर्वज मतलब कि दिख रहे हैं जो कि हमें एक पिलर ढूंढवा सकते हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, जो डिक है वो बताता है कि जो बुरी चीज है, मतलब कि पेनीवाइज की बात चल रही होती है, वो बताता है कि वो सोने चला गया है, मतलब कि हाइबरनेशन में चला गया है। अब जो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है वो अब आएगा 27 साल बाद। तो मेरे दोस्तों, जो लेरॉय होता है खुदाई करवाता है, तब जाकर एक पिलर मिलता है, और उस पिलर को वो लोग टेस्टिंग के लिए ले जा रहे होते हैं। तो जो हैंक होता है वो मना कर रहा होता है कि ये टेस्टिंग के लिए नहीं जाएगा, लेकिन जो उनका सीनियर होता है वो ले जाता है। लेरॉय होता है वो जाने देता है, लेकिन बाद में उसे आ जाती है गुस्सा, तो वो गन निकाल देता है, और जहाँ लैब टेस्टिंग चल रही होती है तो उधर ही वो सबके सामने गन निकाल देता है अपने सीनियर पर। तभी जो जनरल शॉ होते हैं उसका जनरल वो मना करता है, ऐसा मत करना बेटा तुम। वो कहता है कि जो भी तुम्हें बात करनी है मुझसे आके करो। तो फिर जनरल शॉ और लेरॉय की बात होती है। इसके बाद हमें रोज की कमेटी को दिखाया जाता है, तो वो लोग पेनीवाइज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि ब्लैक स्पॉट पे क्या हुआ था और कितने लोग मारे गए। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो पेनीवाइज है अब वो चला गया है, क्योंकि उन्हें पता होता है उसकी साइकिल के बारे में, हर एक चीज़ पता होती है उन्हें पेनीवाइज के बारे में। तो उसमें एक ओल्ड अंकल जी होते हैं, वो बताते हैं कि अब हम लोग मिलेंगे 27 साल बाद, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो पेनीवाइज है वो 100% सोने चला गया है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक स्पॉट वाली जगह को होता है उसको बंद कर दिया जाता है। इसके बाद चार्लेट होती है, वो हैंक को अपने हस्बैंड के कपड़े पहनाती है और ले जाती है रोज के पास मदद के लिए। लेकिन जो विल होता है वो भी कहता है मॉम मैं भी चलूँगा, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है कि तुम्हें पता नहीं इस शहर में कैसे लोग हैं, तुम्हें पता है ना कि कुछ लोगों ने ब्लैक स्पॉट वाली जगह को जला दिया और फिर वो एंटिटी भी आ गई थी, कुछ भी हो सकता है, तो बेटा तुम घर पर ही रहो। तो जो चार्लेट और जो हैंक होते हैं वो जाते हैं रोज के पास, और जो चार्लेट होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हैंक को दूसरी जगह भेजने में। तो ये रोज से बात चल रही होती है, तभी रोज का बेटा आ जाता है। वो ये कहता है कि उन्होंने एक पिलर ढूंढ लिया है और निकाल लिया है। जो उनका जर्नल होता है वो बताता है कि जो अमेरिकन्स हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, और जो बाहर लोग हैं मतलब कि दुश्मन वगैरह वो हम सभी को कच्चा चबाने के लिए बैठे हुए हैं, और ये अमेरिकन्स बस इसलिए लड़ रहे हैं किसको ज़्यादा मिल रहा है खाने के लिए।
तो जो जनरल होता है वो ये बताता है कि ये लोग बस एक ही भाषा समझ सकते हैं, वो है पेनीवाइज की भाषा। तो बस वो पेनीवाइज को फ्री करना चाहता है, लेकिन जो लेरॉय है वो उसको रोकना चाहता है, लेकिन वो तो छोटे पद पर होता है, वो भी क्या करे। तो इसलिए स्टोन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों इधर अच्छा भला पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन सो रहा होता है और उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि 2 पिलर गायब हो गए हैं। एक को पिघला दिया गया है और एक है लिली के पास, और जैसे ही वो पिलर पिघलता है उसकी आंख खुल जाती है। फिर इसके बाद हमें विल को दिखाया जाता है जो कि घर पर अकेला होता है, ना फादर होते हैं उसके ना मॉम होती हैं। तभी क्या होता है, उसको कॉल आती है मार्ज की, जो कि रिच के बारे में बताती है कि रिच कैसे मर गया। उसका जो मांस था उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो जो विल था वो कह रहा था ये तुम कैसी बात कर रही हो, और फिर आवाज़ बदल जाती है और फिर आने लगती है पेनीवाइज की आवाज़। वो ये कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, कुछ भी कर लो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और तभी पीछे से आ जाता है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन और उसको डेड लाइट्स दिखा देता है, और इधर ही एपिसोड हो जाता है एंड। तो मेरे दोस्तों अब जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है, और ये हो सकता है जो 8वां एपिसोड हो वो शायद आखिरी हो। वैसे बताए तो ये जा रहा है कि इसके 2 और आ सकते हैं, मतलब कि 8वां तो पक्का है, लेकिन 9वां का कोई कह नहीं सकते कि 8वें में ही निपटा दें पूरी। जो ये पहला सीजन है वो शायद 8वें में निपट सकता है, या एक और एपिसोड आए उसमें भी निपट सकता है। तो मेरे दोस्तों पेनीवाइज को जिससे रोका जाता था, जिन स्टोन से रोका जाता था, तो उसमें से एक स्टोन को पिघला दिया गया है। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही डराने वाली बात है। अब जो पेनीवाइज है उसकी पावर अब बढ़ेगी। अब जब उसकी पावर बढ़ेगी तो डेयरी वालों की फटेगी। तो देखते हैं 8वें एपिसोड में कि क्या कहानी होती है। मेरे दोस्तों मैं राघव चौहान अब आपसे मिलूंगा 8वें एपिसोड में।